आ गए आप? हाँ, पर तुम्हें क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ हाँ, मेरी तबीयत को क्या होगा? तो फिर अभी से कंबल में? अरे बाबा, सारा काम निपटा लिया है, अब ठंड लग रही है बहुत। अच्छा ठीक है, पर एक कप चाय तो पिला दो यार। सॉरी यार, अब तो मैं कंबल में बैठ गई हूँ। आप प्लीज अपने लिए चाय बना लो, चाहे तो मैं कल आपके लिए 2 कप बना दूंगी पक्का। तुम भी ना कमाल ही हो। प्लीज बना लो ना, मेरा कंबल से निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, सच में। हाँ हाँ ठीक है, मैं बना लूंगा। अच्छा सुनो, एक और बात कहनी है, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ बोलो ना। अगर बना ही रहे हो तो 1 कप मेरे लिए भी बना दो ना प्लीज। ये कहानी है समीर और नीलम की। समीर एक कारपेंटर था और उसकी शादी नीलम से हुई थी। नीलम बहुत गरीब घर से थी। उसके पिता मुरारी एक छोटे किसान थे। मुरारी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना घर बना सके, इसीलिए उन्होंने अपने खेत में ही किसी तरह उधार लेकर एक कमरा बना लिया था। नीलम के 2 भाई बहन और थे। कुल 5 लोगों का परिवार एक ही कमरे में रहता था। नीलम का बचपन भी उसी कमरे में बीता था। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों? अरे कुछ नहीं। बोलो ना, कुछ तो बात है, वरना तुम इतनी शांत कहाँ रहती हो? कुछ ना, वो बस अम्मा बाबूजी की याद आ रही थी। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, तुम घर हो आओ। अरे नहीं जी, वो तो बस ऐसे ही। देखो मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारा मन है तो मिलाओ ना सबसे। नहीं नहीं, अभी नहीं, गर्मियों में चलेंगे हम। समीर समझ गया था कि नीलम को अपने माता पिता की याद आ रही थी और वो ये भी समझ गया था कि वो अभी अपने घर जाने के लिए क्यों मना कर रही थी। दरअसल गर्मियों में तो उसके माता पिता बाहर सो जाते थे और नीलम और समीर को अंदर सुला देते थे, लेकिन सर्दियों में बड़ी मुश्किल हो जाती थी। ऐसे में अगर समीर और नीलम भी वहाँ चले जाते तो वो लोग कहाँ सोते, और यही सोचकर नीलम ने समीर को ठंड में वहाँ जाने से मना कर दिया। पर समीर के मन में तो कुछ और ही उपाय चल रहा था। अगले दिन, अरे आपने उठाया क्यों नहीं? ओहो, 10 बज गए, अब घर का काम कौन करेगा? तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने नाश्ता बना दिया है, चलो जल्दी करो वरना देर हो जाएगी, बस छूट जाएगी। बस छूट जाएगी? हम कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम्हारे मायके और मेरे ससुराल, चलो अब जल्दी करो। पर कुछ नहीं, मुझे भी उनसे मिलने का मन कर रहा है, हम जा रहे हैं बस। वो तो ठीक है, पर हम सोएंगे कहाँ, यही सोच रही हो ना तुम? समीर के इतना कहते ही नीलम की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि समीर उसकी दुविधा समझ गया था। तभी समीर ने उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं दामाद बनकर नहीं बल्कि बेटा बनकर चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। इसके बाद दोनों बस में बैठकर नीलम के गांव के लिए चल दिए। नीलम ने अपना बैग संभाला हुआ था और समीर ने अपना। समीर के बैग को देखकर नीलम बोली, इसमें क्या ले जा रहे हो जी, बड़ा भारी लग रहा है। इसमें ना गंदे कपड़े हैं, 2-3 हफ्तों के, अपनी साली से धुलवाऊंगा जाकर। इस बात पर दोनों जोर से हंसे और फिर कुछ घंटों के बाद वो दोनों नीलम के गांव पहुंच गए। कुछ देर पैदल चलने के बाद दोनों नीलम के पापा मुरारी के खेत पहुंचे, जहां बस एक ही कमरा था और नीलम की माँ रामकली बाहर खाना बना रही। नीलम और समीर को देखते ही मुरारी और रामकली बहुत खुश हुए। अरे तुम दोनों ने तो खबर भी नहीं दी, ऐसे अचानक। अचानक नहीं आते मम्मी जी, तो आपके चेहरे पर ये मुस्कान कैसे देखते? रामकली ने उन दोनों को अंदर बिठाया और खुद उन दोनों के लिए चाय बनाने चली गई। मुरारी उन दोनों से बातें कर रहा था और उधर समीर पूरे कमरे को बड़े गौर से देख रहा था। उस एक कमरे में ही सारा सामान रखा था, राशन से लेकर रजाई तक। समीर समझ गया था कि मुरारी और रामकली बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। बातें करते करते रात हो गई। तब तक नीलम के छोटे भाई बहन भी खेल कर आ गए। सबने साथ में खाना खाया और फिर जब सोने की बारी आई तो रामकली ने वही कमरे के पूरे फर्श पर चादर और दरी बिछा दी। अब उस कमरे में 6 लोग सोने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो बुरी तरह से फंसे हुए थे। ये देखकर नीलम बहुत शर्मिंदा हो रही थी। सब लोग जैसे तैसे लेट तो गए, पर रात में जैसे जैसे ठंड बढ़ी तो सब अपनी अपनी तरफ रजाई खींचने लगे। कभी मुरारी की रजाई छीन ले जाती तो कभी दूसरे कोने में समीर बिना रजाई के ठंड में कपकपाने लगता। बड़ी मुश्किल से रात कटी। फिर अगली सुबह जब सब लोग उठे तो देखा कि समीर वहाँ नहीं था। सब परेशान होने लगे। तभी उन्होंने देखा कि समीर खेतों के बीच से चला आ रहा है और उसके कंधे पर 3-4 बांस है। ये क्या है जी? इसे बांस कहते हैं, बहुत मजबूत होता है ये। अरे वो तो मुझे भी पता है, पर इन्हें क्यों ले आए हो? अभी सब पता चल जाएगा, तुम जल्दी से 1 कप चाय बना दो। हाँ ठीक है, चाय पियो और अपने घर चलो। मुझे पता है कि कल आपको ठीक से नींद नहीं आई होगी। नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, और रही बात रात की तो मैं उसी का तो जुगाड़ कर रहा हूँ। नीलम को समझ नहीं आ रहा था कि समीर क्या करना चाहता था, पर तभी समीर ने अपना थैला खोला जिसमें उसके सारे औजार थे। उसने फौरन आरी निकाली और बांस को काटना शुरू कर दिया। फिर पूरे दिन काम में लगा रहा और शाम को उसने कमरे में एक डबल स्टोरी बेड बांस से बनाकर तैयार कर दिया। उसने ये आइडिया तो अपने घर में ही सोच लिया था और इसीलिए वो यहाँ आया भी था।
उस रात रामकली और मुरारी नीचे जमीन पर सोए और बेड पर उसकी साली और नीलम सोए, जबकि सबसे ऊपर दूसरी मंजिल वाले बेड पर वो अपने साले के साथ सो गया। समीर की इस तरकीब से सब लोग बहुत अच्छे से सो पाए और फिर अगले दिन मान गए दामाद जी, आप तो बहुत ही बढ़िया बढ़ई हो, आपने तो कमाल ही कर दिया। अब तो आप जितने दिन रहना चाहो यहाँ रहो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं मम्मी जी, अब मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं और नीलम अपने घर जाएंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि अब डबल स्टोरी बेड में आप सभी लोग आराम से सो सकोगे। रामकली और मुरारी की आंखों में खुशी के आंसू थे, पर नीलम की आंखों में अपने पति के लिए सम्मान और गर्व साफ दिख रहा था।